to my YouTube channel Zip of Study. I am Prabjot Kaur. As we have completed our chapter number 9, Force and Laws of Motion, but still if you have any doubt in any topic, then you can go to my previous videos of this chapter, Force and Laws of Motion. So now in this video I am having numericals of this chapter. So let's start with the first numerical. A constant force act on an object of mass 5 kg. ठीक है, देखो न्यूमेरिकल्स के लिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो चीज़ें आपको गिवन है, ठीक है, जो क्वांटिटीज़ आपको गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको वही चीज़ें लिखनी है, ठीक है, अपने सॉल्यूशन में। वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हमें गिवन है और उनको रिलेट कौन सा फॉर्मूला करता है, ठीक है। देन वी विल अप्लाई फॉर्मूला एंड फाइंड द, जो भी हमें मतलब बोला उन्होंने फाइंड करने के लिए, वो चीज़ फाइंड करेंगे। तो कहते हैं मास 5 kg, तो मतलब सबसे पहले आपको कौन सी चीज़ गिवन है यहाँ पे, मास, दैट इज 5 kg। फाइन। फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड्स, तो यहाँ पे टाइम भी गिवन है आपको 2 सेकेंड्स का। इफ इट इंक्रीजेज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। तो इट मीन्स कि जब ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पे मतलब स्टार्टिंग में होगा तो उसका जो वेलोसिटी है उसकी वो कितनी होगी, 3 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो मतलब आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। ये जो टर्म्स हैं यू वी टी एम, ये सारी जो इस चैप्टर की वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस मेरी, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं। अगर आपको अभी भी नहीं क्लियर तो मैं एक बार बता देती हूँ। यू होता है जो, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी है हमारे पास, 7, तो मतलब वो होएगा v, 7 मीटर सेकेंड इनवर्स। फाइन। उसके बाद आ जाओ फाइंड द फोर्स। तो सबसे पहले तो आपको मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जो इन सारी क्वांटिटीज को आपस में रिलेट करता है, ठीक है। देखो वैसे भी इस चैप्टर में बेसिकली 2-3 फार्मूलाज ही हैं, ठीक है। एक सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला है, एक कंजर्वेशन का फॉर्मूला है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, और एक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में ही मास और फोर्स की बात होती है। तो आप लिखोगे एज वी नो एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। फाइन। पर अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन की तो बात कहीं आ ही नहीं रही है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं आ रही। फोर्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। मास हमारे पास 5 kg है। अभी देखो एक्सेलरेशन की डायरेक्ट बात नहीं आ रही, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यूज हमें गिवन है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम। तो अगर आपको एक्सेलरेशन की ही वैल्यू याद हो, मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या लिखते हैं हम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब कि जितनी फाइनल है माइनस जितनी इनिशियल है। इट मीन्स कि मैं इसे v माइनस यू अपॉन टी भी लिख सकती हूँ ना। फाइन। तो अभी यहाँ पे भी एम ही रखो। तो अभी नेक्स्ट में इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, इट विल बिकम 5 इंटू 7 माइनस 3 अपॉन टाइम हमारे पास कितना है, 2 सेकेंड्स। फाइन। तो यहाँ पे आ गया 5, 7 में से 3 4 अपॉन 2। तो यहाँ पे आपकी जो फोर्स है उसकी वैल्यू आ गई 10 न्यूटन, ठीक है। यूनिट्स भी आपको याद रखने हैं, न्यूमेरिकल्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है यूनिट्स आपको पता होने। सो फोर्स के जो एसआई यूनिट्स हैं वो न्यूटन होते हैं। सो हमारी जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10 न्यूटन। फाइन। अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि सिर्फ फोर्स फाइंड कर दियो आप पेपर में छोड़ के आगे क्वेश्चन, ठीक है। आगे भी चेक करो, स्टेटमेंट है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर 5 सेकेंड। तो पहले बात हो रही थी 2 सेकेंड की, अभी बात हो रही है कि अगर वही फोर्स मतलब जो हमने फाइंड की है यही वाली फोर्स सिर्फ 5 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रही है, तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो आपको फाइनल वेलोसिटी बतानी है क्या होगी। तो अगर मान लो यही फोर्स की जो वैल्यू है, सिर्फ टाइम चेंज हुआ है, बाकी सारा कुछ सेम है, ठीक है। टाइम की वैल्यू जहाँ 2 थी अभी वहाँ पे कितनी आ गई, 5। तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। फाइन। कैसे करोगे अभी फॉर्मूला अप्लाई, एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। तो ये हो जाएगा, फोर्स हो जाएगी 10, मास हो गया हमारा सेम, ठीक है, 5, v माइनस यू। तो v तो आपको भी फाइंड करना है, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी पूछा ना उसने, माइनस यू
सेम रहेगा अपॉन टाइम चेंज हो गया, अभी टाइम कितना हो गया 5 सेकेंड्स। ठीक है, तो अभी सॉल्व आउट कर लो, बाकी जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये 5 मैंने नीचे डिवाइड करके कैंसिल आउट कर दिया, डायरेक्ट 2 आ गया। ठीक है, ये सिंपली यही चीज लगा लो, 5 कैंसिल आउट विद 5, तो वी आर लेफ्ट विद 10 इज इक्वल्स टू v माइनस 3 एंड v इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 इज 13 मीटर सेकेंड इनवर्स। फाइन, तो ये हो गया, पहले फोर्स फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद स्टेटमेंट में गिवन था कि अगर टाइम चेंज कर दें, टाइम सिर्फ 5 सेकेंड कर दें, तो वही फोर्स को मतलब अगर 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया तो व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो वो आ गई हमारी 13 मीटर सेकेंड इनवर्स। नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन सेकेंड न्यूमेरिकल वी आर हैविंग व्हाट वुड रिक्वायर अ ग्रेटर फोर्स टू एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर सेकेंड माइनस 2 और 4 kg मास एट 2 मीटर सेकेंड माइनस 2। तो आपको ये चीज बतानी है कि दो आपको केसेस दे दिए कि दोनों केसेस में किस में आपको ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 2 kg के मास को मतलब मूव करवाना है 5 मीटर सेकेंड माइनस 2 की एक्सेलरेशन के साथ, और 4 kg मास को मूव करवाना है 2 मीटर सेकेंड माइनस 2 की एक्सेलरेशन के साथ। तो आपको बताना है कि दोनों केसेस में से किस में ज्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, तो देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको एक्सेलरेशन गिवन है दोनों केसेस में, आपको मासेस गिवन है दोनों केसेस में, और आपको फोर्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यू हैव टू फाइंड द फोर्स इन ईच केस। तो यहाँ पे एक सिंपल सी फॉर्मूला है हमारे पास, F इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो दोनों केसेस में अलग अलग ये अप्लाई करो फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे F1 ले लो। ठीक है, M1 A1, ये जस्ट 1 हमारे फर्स्ट केस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे ही सेम इधर ले लो F2 M2 A2। फाइन, नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज। तो F1 तो हमें फाइंड आउट करना है, M1 हमारे पास है 2 kg मास, तो मतलब 2, एक्सेलरेशन हमारे पास है 5। यहाँ पे सेम चीज अप्लाई करो F2 के केस में, मास है 4 kg, एक्सेलरेशन है 2 मीटर सेकेंड माइनस 2, तो F1 की वैल्यू आ गई 10 न्यूटन एंड F2 की वैल्यू आ गई 8 न्यूटन। ठीक है, तो देखो अभी आप बताओ किस में फोर्स ज्यादा लग रही है। इट्स वेरी ऑब्वियस, सामने ही दिख रहा है हमें, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है फर्स्ट केस में। इट मीन्स कि किस में ज्यादा फोर्स लगेगी, टू एक्सेलरेट 2 kg मास एट दिस एक्सेलरेशन। ठीक है, 2 kg के मास को मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको जस्ट यहाँ पे लिखना है कि टू एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है, वी रिक्वायर अ greater force. Fine. So now move on to our next numerical. So in third numerical we are having a motor car is moving with the velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दी हुई है वेलोसिटी कि जो कार है, ठीक है, मोटर कार, वो इस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही लिखो, इनिशियल वेलोसिटी इज 108 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स 4 seconds to stop after the brakes are applied। तो मतलब कार चल रही थी, ब्रेक्स अप्लाई हुई, अगर ब्रेक्स अप्लाई हुई है तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और वहां पे टाइम आपको गिवन है 4 सेकेंड का। ठीक है, कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स ऑन कार इफ इट्स मास अलॉन्ग विद पैसेंजर्स इज 1000 किलोग्राम। तो आपको यहाँ मास गिवन है 1000 किलोग्राम। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ टाइम सेकंड्स में है, मास किलोग्राम में है, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये किलोमीटर पर आवर्स में है। तो मतलब यहाँ पे SI यूनिट्स नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कन्वर्ट इट इन SI यूनिट्स। ओके, तो SI यूनिट्स कैसे कन्वर्ट करोगे आप, ये चीज आप साइड पे लिख भी सकते हो। ठीक है, पहले यही कर लेते हैं कन्वर्ट। U इज इक्वल्स टू 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 hour is equals to 60 into 60 seconds, 60 मिनट्स और उसके अंदर फर्दर 60 सेकेंड्स 1 मिनट में। ठीक है, तो उसके बाद U कितनी आ गई हमारी 108 into 1000 अपॉन 60 into 60। ठीक है, ये आगे जस्ट कैलकुलेशन है, आपको ये सॉल्व करके या आप अपनी खुद की भी कर सकते हो कैलकुलेशन।
तो मेरे पास ये आ गया 3 × 10 इज 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेशन में थोड़ा वो हो गया, आप लोग खुद ट्राई करना इस चीज़ को। ठीक है, इजीली हो जाएगा। तो ये हो गया 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी 30। ओके, तो अभी आपको फाइंड क्या करना था, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड। तो मतलब आपको फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगेन यू हैव टू यूज द सेम फॉर्मूला, F इज इक्वल टू मास इंटू V माइनस U अपॉन T। तो मास की वैल्यू होगी 1000, फाइनल वेलोसिटी V की वैल्यू 0, U की वैल्यू 30 अपॉन टाइम की वैल्यू आपके पास है 4। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन 4 इंटू माइनस ऑफ 30। यहाँ पे माइनस नहीं करना आपने, ये 30 की वैल्यू माइनस में आई है, तो मतलब प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो ये ओवरऑल माइनस बाहर आ जाएगा। ठीक है, कैंसलेशन भी कर सकते हो या इजीली सॉल्व भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपके पास 500 इंटू 15, तो ये हो जाएगा 7500 न्यूटन। फोर्स की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस ऑफ 7500 न्यूटन। तो यहाँ पे फोर्स नेगेटिव में आई है, तो इट मीन्स आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है, मस्ट है वो लाइन लिखनी। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ, आप लोग लिखो इस लाइन को कि नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्रेक्स इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोटर कार। ठीक है, नेगेटिव साइन यही चीज बता रहा है कि जिस साइड मतलब मोटर कार जा रही थी, जिस डायरेक्शन में जा रही थी, अगर ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो उसे ऑपोजिट लेके आएगी। इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग। ठीक है, सो ये हो गया न्यूमेरिकल थर्ड। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल 4। वी आर हैविंग अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। तो मतलब जब फोर्स 5 न्यूटन है तो मास कितना है m1, एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर सेकेंड। उस टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी है 10 मीटर सेकेंड माइनस 2, एंड अ मास m2 एन एक्सेलरेशन ऑफ दिस। तो देखो जब फोर्स 5 न्यूटन है तो दो केसेस उसमें से निकले, एक तो मास m1 का और उसके साथ एक्सेलरेशन 10 है। सेकेंड केस है कि जब फोर्स 5 न्यूटन ही है लेकिन मास की वैल्यू m2 है एंड एक्सेलरेशन की वैल्यू इज 20 मीटर सेकेंड माइनस 2। तो what acceleration would it give if both the masses were tied together? तो कहते हैं अगर इन दोनों केसेस में जो दोनों का अलग अलग मास है, अगर उन दोनों मासेस को साथ में जोड़ दें तो ओवरऑल जो एक्सेलरेशन है वो कितनी आएगी। ठीक है, तो उसके लिए मतलब जो ओवरऑल वाला केस फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेपरेटली दोनों केसेस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट केस को अगर सॉल्व करोगे तो पहले हमें ये वाले मास की वैल्यू निकालनी है, बिकॉज यही अननोन क्वांटिटी है, बाकी की तो वैल्यूज गिवन है हमें। तो वी विल अप्लाई सेम फॉर्मूला, F इज इक्वल्स टू m इंटू ए। 5 इज इक्वल्स टू मास की वैल्यू m1, a की वैल्यू इज 10। देखो आपको ये चीज़ लग रही होगी कि न्यूमेरिकल्स में जो फॉर्मूला है वो सेम ही अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला चाहे सेम है, ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट है और उसको रीड करने का वे जो है, मतलब उसको समझ के अप्लाई करना, फॉर्मूलाज में वैल्यूज को यूज करना, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैं सारे न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ एनसीईआरटी वाले, ताकि आपको अच्छे से एटलीस्ट एनसीईआरटी वाले तो जो न्यूमेरिकल्स है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, सो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो m1 की वैल्यू आएगी 5/10 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5 लिख सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट केस। तो अभी ऐसे ही सेम सेकेंड केस को जब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, f मतलब 5 इज इक्वल टू m इंटू ए, m की वैल्यू है m2, a की वैल्यू है 20, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/20, इट मीन्स 1/4। तो इसका आ जाएगा 0.25 kg। ठीक है, तो मासेस दोनों हो गए यहाँ पे हमारे पास। उसके बाद देखो हमें फाइंड क्या करना था, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। तो यहाँ पे दोनों मासेस को टाई करना है, इट मीन्स के दोनों मासेस की एडिशन करोगे पहले आप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो टोटल मास लिखेंगे हम। ठीक है, टोटल मास इज इक्वल टू फर्स्ट था 0.5 एंड सेकेंड था 0.25 kg, तो ओवरऑल आ जाएगा 0.75 kg टोटल मास। ठीक है, जब दोनों मासेस को ऐड कर दिया तो जो हमारे पास टोटल मास है वो 0.75 kg आएगा। उसके बाद एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है, तो सपोज कर लो a एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके बाद फोर्स की वैल्यू वो सेम रहेगी 5 न्यूटन
ठीक है। तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला अप्लाई करो, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वाला, तो आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 0.75 इंटू ए, तो A विल इक्वल टू 5 अपॉन 0.75। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाओ, ऊपर 100 हो जाएगा, कैंसलेशन करके, ठीक है, सॉल्व करके 6.67 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये होगी एक्सेलरेशन जो हमें फाइंड करनी थी दोनों मासेस को टाई करके, मतलब दोनों मासेस की ओवरऑल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी। तो ये होगी 6.67 मीटर सेकेंड माइनस 2। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A bullet of mass 20 gram is horizontally fired with the velocity 150 meter second inverse। तो मतलब आपको बुलेट की बात हो रही है पहले केस में कि बुलेट का मास गिवन है और उसकी जो वेलोसिटी आपको वो गिवन है। फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। तो ये थर्ड लॉ वाला केस आ गया जो हमने एग्जांपल की थी हमारी थर्ड लॉ वाली मेरी वीडियो में, कि जब बुलेट आगे को जाएगी तो जो गन है, मतलब जो पिस्टल है, वो पीछे को मूव करेगी, और जब वो पीछे को मूव करेगी तो उस चीज़ को, मतलब जो वेलोसिटी से मूव करेगी उस वेलोसिटी को हम बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो मतलब यहाँ पे आपको पहले दो केसेस बनाने होंगे, ठीक है, एक हो गया बुलेट का, सेकेंड वन इज पिस्टल का। तो फर्स्ट अगर बुलेट की बात करें हम, तो बुलेट का आपको मास गिवन है, ठीक है, 20 ग्राम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको आपको कन्वर्ट करना है हमारे SI यूनिट्स में, तो 20 अपॉन 1000 किलोग्राम, तो इट विल बी 0.202 kg। फाइन। इसके बाद पिस्टल की अगर बात करें तो पिस्टल ऑफ मास 2 kg, तो इसका हमें मास 2 kg एज इट इज गिवन है, ठीक है। और अगर बात करें इनकी वेलोसिटीज की, पहले बात करेंगे इनिशियल वेलोसिटी की, देन फाइनल वेलोसिटी की। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मतलब u की अगर मैं बात करूं, u1 ले लेते हैं, यहाँ पे भी m1 कर लो, यहाँ m2 कर लो, ठीक है। 1 2 जस्ट बुलेट और पिस्टल की बात हो रही है, तो u1 इज 0, ठीक है, इनिशियली तो 0 ही है ना रेस्ट पे, ऐसे ही ये भी इनिशियली रेस्ट पे है, ठीक है। अगर बात करें फाइनल वेलोसिटी की v1 की, तो बुलेट के पास देखो है यहाँ पे फायर्ड विद द वेलोसिटी 150, ठीक है, तो ये होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी। लेकिन जो पिस्टल है जो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कौन सी होगी, रिकॉइल वेलोसिटी। तो इस पे यहाँ पे v2 की वैल्यू मतलब v ही आएगी जो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, यही v की जो वैल्यू है वो फाइंड करोगे आप। तो अभी देखो यहाँ पे मासेस और वेलोसिटी की बात हो रही है, तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि फोर्स वगैरह की कुछ बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ आप वो फोर्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाओगे, ठीक है, फोर्स टाइम का कुछ बात नहीं हो रही यहाँ पे, तो इट मीन्स यहाँ फॉर्मूला लगाओगे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, मतलब मोमेंटम का वो यूज करेंगे हम। तो आप लिखोगे यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, के जो टोटल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट एंड पिस्टल, मैं यहाँ B एंड P लिख रही हूँ, आप लोगों को पूरा लिखना है, बुलेट एंड पिस्टल बिफोर फायर is equal to total momentum of bullet and pistol after the firing या fire। तो ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बिफोर एंड आफ्टर जो टोटल मोमेंटम है बुलेट एंड पिस्टल का वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहीं पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की, मतलब बिफोर फायर की बात करेंगे, जो मोमेंटम है बुलेट एंड पिस्टल का वो फाइंड आउट करोगे सबसे पहले आप। तो देखो यहाँ पे मोमेंटम फाइंड आउट करो। मोमेंटम का पहले बुलेट की बात करते हैं, तो बुलेट का जो मोमेंटम है बिफोर फायर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी मास इनटू वेलोसिटी होता है ना, तो मास ये हो गया, वेलोसिटी ये होगी, तो मतलब यहाँ बात हो रही है m1 u1 प्लस यहाँ पे अभी इसकी बात करेंगे पिस्टल की m2 u2, तो ये हो गया बिफोर वाला केस, ठीक है। यहाँ पे मैंने u वेलोसिटी ली है दोनों केसेस की, तो मतलब ये बिफोर वाला केस हो गया, इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है, ये हो गया आफ्टर वाला केस। तो नाउ जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ऑल दीज टर्म्स इन दिस इक्वेशन, यू विल गेट 0.02 इंटू u1 तो 0 है, प्लस m2 मतलब 2 इंटू u2 भी 0 है, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा अभी
m1v1, तो मतलब m1 की वैल्यू तो है 0.02, v1 की वैल्यू इज 150 प्लस m2 की वैल्यू इज 2 एंड v2 की वैल्यू इज v। तो ये सारी साइड तो देखो जीरो होगी, दिस इंटू जीरो प्लस दिस इंटू जीरो, तो इट मीन 0 प्लस 0 इज फाइनली 0 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, पॉइंट हटाओ, नीचे 100 आ गया, ये 0 एक कैंसिल आउट होगी इसके साथ, 15 2 30 एंड 30 अपॉन 10 इज 3। ध्यान से देखना इस कैलकुलेशन को, 30 अपॉन 10 विल बी 3 प्लस 2v, तो इसको जब सॉल्व करोगे 3 उस साइड जाके हो जाएगा -3 इज इक्वल टू 2v, तो मतलब फाइनल जो वेलोसिटी आपकी वो कितनी आ गई 3/2। यहाँ आप इसको क्या लिख सकते हो, v इज इक्वल टू -1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी आ गई जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी उन्होंने पूछी थी, ठीक है, पिस्टल की, तो वो आ गई -1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो क्या शो कर रहा है, वो यही चीज को शो कर रहा है कि जब बुलेट आगे जाएगी मतलब फॉरवर्ड जाएगी तो जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है वो बैकवर्ड जाएगी, मतलब इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन यहाँ पे सिर्फ यही चीज शो कर रहा है, अदरवाइज जो वैल्यू है वेलोसिटी को वो कितनी है 1.5 मीटर सेकेंड इनवर्स। सो नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल। A girl of mass 40 kg jumps with a horizontal velocity of 5 meter second inverse onto a stationary cart with frictionless wheels। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज़ों की बात हो रही है, एक गर्ल की मतलब एक गर्ल के मोशन की और एक इस कार्ट के मोशन की, ठीक है। तो वैसे ही जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया अभी, ठीक है, दो केसेस ले लो, एक गर्ल का ले लो एक कार्ट का ले लो। तो गर्ल का पहले मास देखो कितना है, m1 इज 40 kg, ठीक है, गर्ल ऑफ मास 40 kg गिवन है हमें। उसके बाद चलो द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg, तो मतलब आपको कार्ट का भी मास गिवन है, दिस इज 3 kg। उसके बाद चलते हैं, देखो गर्ल का जो मास है विद 40 kg मास जंप्स विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो इसका मतलब क्या है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है 5 मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जब गर्ल ने जंप किया किसके ऊपर, ऑन अ स्टेशनरी कार्ट, तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि कार्ट इज एट रेस्ट इनिशियली, मतलब इनिशियली इट इज एट रेस्ट, ठीक है। तो उसके बाद मास आपको गिवन है कार्ट का, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो कहते हैं गर्ल की मोशन की मतलब जो मूव कर रही है तो उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है, तो मतलब फाइनल वेलोसिटी जो v1 है, ठीक है, वो हम v अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, मतलब उस टाइम पे कार्ट भी मूव कर रहा है, तो इसकी भी मैं वेलोसिटी कितनी अज्यूम कर लेती हूँ v, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें मोशन में आ गई ना, तो इट मीन्स के दोनों की जो वेलोसिटी है वो मैंने v लेट कर ली, ठीक है। और u2 और u1 की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है, मासेस दोनों की गिवन है, सो सेम चीज अप्लाई करनी है। आप सेम लिखोगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, ये चीज आप लिख लेना। तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करोगे तो इट मीन्स जो बिफोर इंट्रैक्शन, ठीक है, गर्ल एंड कार्ट की जो इंट्रैक्शन थी उससे मतलब उसका जो टोटल मोमेंटम है बिफोर इंट्रैक्शन शुड बी इक्वल टू आफ्टर इंट्रैक्शन जो टोटल मोमेंटम है, ठीक है। तो सेम चीज पहले लेफ्ट साइड की बात करते हैं, मतलब बिफोर इंट्रैक्शन की बात करते हैं, इट विल बी m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, फाइन। तो m1 की बात है 40, मतलब वैल्यू 40 है, u1 की वैल्यू है 5 प्लस m2 की वैल्यू इज 3 बट u2 की वैल्यू है 0 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू इज 40, v1 की वैल्यू इज v प्लस m2 इज 3 एंड v2 इज v। तो ये चीज तो होगी 0, उसके बाद बचा यहाँ पे 200 आ जाएगा इज इक्वल टू 40 प्लस 3, यहाँ पे मैंने v कॉमन ले लिया बिकॉज सेम ही क्वांटिटी है यहाँ पे, तो इट विल बी 200 इज इक्वल टू 43 इंटू v। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आपकी जो v की वैल्यू है वो आ जाएगी 200/43, और जब इसको सॉल्व करोगे तो इट वुड बी 4.65 मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आपकी आ गई
वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, मतलब जो गर्ल की वेलोसिटी थी, एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग, जब जो कार्ट है वो भी मूव करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही फॉर्मूला लगना था, लेकिन जो इन स्टेटमेंट में से जो चीज़ें उठानी है, मतलब जो क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ हैं वो कैसे उठानी है, ठीक है, किसकी वैल्यू क्या गिवन है, वो चीज़ को समझने के लिए आपको इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत होगी। सो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाने हैं ये सारे न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के। सो नाउ मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज लिटिल बिट यूनिक। सो लेट्स स्टार्ट। अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज़ पता चल गई कि जो ट्रक है वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो इट मीन्स आपको क्या पता चल गया यहाँ पे, किसकी वैल्यू, u की वैल्यू, कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, 0, एंड रोल्स डाउन अ हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर। तो मतलब आपको डिस्टेंस गिवन है 400 मीटर इन 20 सेकेंड्स, मतलब आपको टाइम भी गिवन है 20 सेकेंड्स। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। तो फर्स्ट तो आपके पास यही चीज़ है जो आपको फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन। बाकी चीज़ें बाद में रीड आउट करेंगे ये वाली। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्सेलरेशन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको कौन कौन सी चीज़ें गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, टाइम, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर इन सबको कंपाइल करें तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एक, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ये मोशन चैप्टर का मतलब पार्ट है। ठीक है, मोशन चैप्टर में हम ये चीज़ करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन की सेकेंड इक्वेशन है ये, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर ये वाला चैप्टर चल रहा है तो सिर्फ इसी चैप्टर के फॉर्मूलाज आएंगे। ठीक है, यू शुड नो अबाउट ऑल फॉर्मूलाज। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 400 इज इक्वल्स टू यू तो 0 है, इट मीन्स ये तो वैल्यू 0 होगी, टी की वैल्यू 20 प्लस हाफ ए, टी इज 20, मतलब 20 स्क्वेयर, 400, ये पार्ट तो सारा ही 0 हो गया, हाफ ए 400। ठीक है, 20 स्क्वेयर इज 400, तो 400 कैंसल आउट विथ 400, ए की वैल्यू आ गई सिंपली 2 मीटर सेकेंड माइनस 2। क्लियर, तो ये तो आ गई एक्सेलरेशन। अभी चलते हैं आगे, जो क्वेश्चन का अभी हाफ पार्ट रहता है हमारा। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन्स। तो मतलब फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर मास की वैल्यू आपको इतनी गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको मास की वैल्यू को कन्वर्ट करना है। ठीक है, बिकॉज जो टन है वो ऐसा यूनिट नहीं है मास का, तो इसको आपको ऐसा यूनिट में लेके आना है। इट विल बी 7 into 1000 kg, बिकॉज 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम। ठीक है, ये आपको याद रखनी है कन्वर्जन्स। तो मास की वैल्यू आ गई 7000 kg। तो मास की वैल्यू गिवन है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट कर ली, फाइंड हमें करनी है फोर्स। तो फॉर्मूला विल बी F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F हमें फाइंड आउट करना है, मास हो गया 7000, एक्सेलरेशन होगी 2, तो फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई 14000 न्यूटन। तो हमारा यहाँ पे जो क्वेश्चन है खत्म होता है। पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद उसी एक्सेलरेशन का यूज करके मास की वैल्यू गिवन थी, आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगा के सेकेंड लॉ वाला, तो इसके साथ हमारी फोर्स की वैल्यू आ गई 14000 न्यूटन। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे इस चैप्टर के, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के, तो वो मैंने इस वीडियो में कवर अप करवा दिए हैं। अगर कुछ भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी अगर डाउट है, कुछ न्यूमेरिकल में किसी भी वैल्यू का कुछ समझ नहीं आया, कुछ रीजन नहीं समझ आया, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। आई डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक माई वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑफ मोर वीडियोज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।